मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान भी सियासी संकट यहां पर राजस्थान में छाया हुआ है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने 30 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों से मुलाकात की और आज भी बैठक करेंगे। राजस्थान में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राजधानी रायपुर में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। इधर विधायकों की मौजूदगी को लेकर व्हिप जारी कर दी गई है। बता दें कि कल सीएम हाउस में मंत्रियों की बैठक हुई। असम के कई जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। लगातार हो रही बारिश से यहां नदियां उफान पर हैं। असम के राज्य मंत्री चंदन ब्रह्मा ने चिराग जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रभावितों से बात भी की। इधर ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ने लगा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आईटीबीपी के जवानों ने पौधारोपण किया। इस दौरान जवानों ने बैनर लेकर लोगों से भी पौधारोपण करने की अपील की। जवानों के साथ वन विभाग की टीम ने भी हिस्सा लिया। जवानों ने कुल 1600 पौधे लगाए। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 1 करोड़ 30 लाख के पार हो गए। कुल मौत का आंकड़ा 5,71,000 के पार पहुंच गया। वहीं पूरी दुनिया में 75 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मरीज अमेरिका, ब्राजील, भारत और रूस में हैं। अमेरिका में कोरोना के मामले 33,13,000 के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,37,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका में 15,17,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना के मामले में ब्राजील विश्व में दूसरे स्थान पर है। यहां कोरोना मरीजों की संख्या 18,66,000 पहुंच गई है। ब्राजील में अब तक 72,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। ब्राजील में एक दिन में 25,000 नए केस मिले हैं। वहीं इलाज के बाद 12,13,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना के मामले में रूस विश्व में चौथे स्थान पर है। रूस में कोरोना मरीजों की संख्या 7,27,000 के पार पहुंच गई है। रूस में कोरोना से अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इलाज के बाद 5 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना के मामले 8,79,000 के पार हो गए हैं। देश में अब तक 5,94,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 23,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 3 लाख के पार हो गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 2,54,000 के पार हो गए हैं। यहां कोरोना से 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं 1,40,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख के पार हो गई है। राज्य में एक दिन में 8,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। प्रद्युमन सिंह लोधी को बीजेपी में शामिल होने का इनाम मिला है। लोधी को नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष बनाया गया। वहीं पूर्व मंत्री और निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल खनिज निगम का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है। बता दें कि कल पूर्व विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। मरवाई उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। मंत्री रुद्र गुरु और जयसिंह अग्रवाल आज पेंड्रा दौरे पर रहेंगे। दोनों मंत्री कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। बता दें कि मरवाई सीट अजीत जोगी के निधन के बाद से खाली है, जिसके लिए उपचुनाव होना है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 1,12,000 के पार हो गई है। दिल्ली में अब तक 3,371 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 90,000 के करीब मरीज ठीक हो चुके हैं। राजधानी में एक दिन में 2,000 नए मामले सामने आए हैं। यहां मरीजों के ठीक होने की दर बढ़ गई है। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,38,000 के पार पहुंच गया है। कोरोना से अब तक 1,966 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में अब तक 89,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। एक दिन में लगभग 3,500 नए मरीज मिले हैं। कोरोना पॉजिटिव केस में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है। राजिम के गोबा नवापारा में लाखों रुपए के सरकारी राशन में हेराफेरी करने वाले दुकान संचालक और उसके सहयोगी के खिलाफ अमानत में खयानत और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। मामले में दुकान संचालक और उसके सहयोगी पर 29,50,280 रुपए के सरकारी राशन में हेराफेरी करने का आरोप है। पुलिस ने कबीरधाम जिले में राइस मिल के 2 मुंशियों से 71.5 लाख रुपए लूट के मामले में फरार एक और आरोपी पप्पू चंद्रवंशी को भी गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से 2 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने लगभग पूरे रुपए आरोपियों के कब्जे से जब्त कर लिए हैं। छिंदवाड़ा जिले में यूरिया संकट के बीच यूरिया की कालाबाजारी पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले के जुन्नारदेव विकासखंड के नवे गांव में राजस्व विभाग, कृषि विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए व्यापारी के गोदाम में छापा मारा, जहां 1,400 बोरी यूरिया बरामद की गई। दोनों व्यापारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सिवनी में कोतवाली पुलिस ने तेंदुए का सिर, खाल और 4 पंजों सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी कुल्हाड़ी से तेंदुए के शिकार कर उसके सिर और 4 पंजे को काटकर उन्हें बेचने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा।
अपनपुर में ऑटो पार्ट्स की दुकान के बाहर से एक मोटरसाइकिल की चोरी हो गई। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। ग्राम नैका बांधा निवासी प्रार्थी महेंद्र कुमार की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात चोर के विरुद्ध मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। कटनी के लाल पहाड़ी का मुद्दा भी डरबी होटल के साथ सुर्खियों में है। लाल पहाड़ी पर जिला प्रशासन ने गरीबों के टपरे हटाने और बड़वारा विधायक की शिकायत के बाद भी वहां भू माफिया के टपरे रखे जाने पर विधायक संदीप जायसवाल नाराज हैं। मामले में प्रशासन को चिताया है। राजिम से 25 किलोमीटर दूर गजारानी में हैरान करने वाला नजारा दिखाई दिया। मंदिर परिसर में पहुंचे कई जिलों के लोग न तो मास्क लगाए थे और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पालन किया गया। वहीं मंदिर कमेटी ने भी गाइडलाइन का पालन करवाने में कोई रुचि नहीं दिखाई। भिलाई नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो रही हैं। परिसीमन को लेकर भाजपा पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। संभायुक्त और कलेक्टर से शिकायत कर आरोप लगाया कि आगामी चुनाव में अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए अधिकारियों से परिसीमन में अनियमितता कराई गई है। गणेश चतुर्थी पर्व में मूर्तियों के ऑर्डर की आस लगाए बैठे मूर्तिकारों को कोरोना संक्रमण के दौरान निराशा हाथ लग रही है। बस्तर में पश्चिम बंगाल और ओडिशा के शिल्पकार लॉकडाउन से पहले ही पहुंच चुके थे। यहां हर साल उन्हें अच्छी खासी कमाई हो जाती थी, लेकिन इस बार उनके पास एक भी ऑर्डर नहीं आया, जिसके कारण वो परेशान है। आजीविका पर भी संकट गहरा गया है। बिजली खपत में होने वाले खर्चों को कम करने रेलवे ने नई पहल शुरू की है। जबलपुर रेल मंडल ने स्वचालित लाइट नियंत्रण सिस्टम लगाया। अब जबलपुर स्टेशन पर ऐसी लाइट लगाई गई है जो ट्रेनों के आने पर अपने आप जलेंगी और ट्रेन जाने के बाद बुझ जाएगी। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत नगरा के रहने वाले 13 साल के दिव्यांग को समाज और कल्याण विभाग द्वारा ट्राईसाइकिल वितरण किया गया। बच्चा मेधावी है, लेकिन दिव्यांग होने के कारण वो ना तो स्कूल जा पाता था और ना ही कुछ कर पाता था। इससे उसके परिजन भी काफी परेशान थे। भोपाल में मानसून के रूठने से पिछले 10 दिन में बारिश नहीं हुई। पिछले साल के मुकाबले इस बार मानसून ने 12 दिन पहले दस्तक दी थी और 30 जून तक सामान्य से ज्यादा बारिश हुई। जुलाई में 10 दिन में 10 मिलीमीटर पानी भी नहीं बरसा। बता दें कि मानसून ट्रफ लाइन की जद में भोपाल शामिल नहीं है। राजधानी रायपुर में पहले गर्मी के बाद झमाझम बारिश होने से मौसम ठंडा हुआ, जिससे लोगों को दिन भर की उमस से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटे में दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर संभाग में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने मेघदूत नाम का ऐप बनाया। किसान मोबाइल ऐप के जरिए मौसम का हाल जान सकेंगे। इस ऐप के जरिए पिछले एक सप्ताह और आगामी एक सप्ताह के मौसम की जानकारी मिल सकेगी। वहीं IITM पुणे ने दामनी ऐप बनाया है, जिसके जरिए आकाशीय बिजली गिरने से पहले जानकारी मिल जाएगी। मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी सियासी संकट छाया है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने 30 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों से मुलाकात की। वहीं आज विधायक दल की बैठक के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। राजस्थान में आयकर विभाग कांग्रेस नेताओं के कई ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। आयकर विभाग कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौर और कांग्रेस सदस्य राजीव अरोड़ा के कार्यालय और आवास सहित कई स्थानों पर छापामारी कर रहा है। आयकर विभाग के सूत्रों का कहना है कि यह सर्च ऑपरेशन चोरी की शिकायत पर की जा रही है। इसके साथ ही विभाग दिल्ली और महाराष्ट्र में कई जगहों पर सर्च कर रहा है। राजस्थान में आयकर विभाग की छापेमारी पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस नेता रणजीत सिंह सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा के 3 अग्रिम विभाग हैं, आयकर विभाग, ईडी और सीबीआई। जब भी मोदी सरकार भाजपा को प्रजातंत्र की हत्या करनी होती है तो भाजपा के ये विभाग सबसे पहले आगे आकर खड़े हो जाते हैं। कल देर रात और आज सुबह ये विभाग फिर से राजस्थान की वीरभूमि पर कायरता दिखाने के लिए उतर आए हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। अनंतनाग के श्रीगुफाड़ा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। आतंकियों को पुलिस और सुरक्षा बल मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकी लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं। असम के कई जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। लगातार हो रही बारिश से यहाँ की नदियां उफान पर है। असम के राज्य मंत्री चंदन ब्रह्मा ने चिरांग जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रभावितों से बात भी की। इधर ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। आज सावन का दूसरा सोमवार है। देश भर के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शिवालयों में विशेष पूजा हुई। महाकाल मंदिर में भी भस्म आरती हुई। वहीं आज शाम को कालों के काल महाकाल की दूसरी सवारी निकाली जाएगी। बीजेपी नेता अजय विश्नोई अपनी ही पार्टी पर तंज उन्होंने कसा है। विश्नोई ने कहा कि एमपी में इस हाथ ले और उस हाथ दे का खेल चल रहा है।
आज न सरकार गिराना न बचाना, फिर क्यों ये खेल? आप भाजपा को कहां ले जाना चाहते हैं? अजय बिश्नोई ने पार्टी के संस्कारों पर भी सवाल उठाए। बता दें कि मंत्री नहीं बनाए जाने से अजय बिश्नोई नाराज चल रहे हैं। राज्यसभा सांसद छाया वर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी सांसदों पर हमला बोलते हुए छाया वर्मा ने कहा कि बिना राज्यसभा सदस्यता पीएम को पत्र लिख रहे हैं। कोरोना काल में बीजेपी सांसदों ने कुछ नहीं किया। वहीं छाया वर्मा ने बताया कि तुलसी ने सभी राज्यसभा सदस्यता की शपथ अभी नहीं ली है। भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक मंत्रालय में दोपहर 3 बजे होगी। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान शाम 4:30 बजे किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा करेंगे। इसमें सीएम गेहूं उपार्जन करने वाले किसानों से बात करेंगे और शाम को कोरोना रोकथाम को लेकर की गई तैयारियों पर समीक्षा करेंगे। मध्य प्रदेश में मंत्रियों के विभागों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें 26 को मंत्री पद और 8 को राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। सीएम शिवराज अपने पास सामान्य प्रशासन, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, विमानन और ऐसे विभाग जो कि अन्य मंत्री को न दिया गया हो, उन्हें अपने पास रखे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विभागों का बंटवारा करते हुए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी दी है। नरोत्तम मिश्रा को गृह, जेल, विधि और संसदीय कार्य विभाग का जिम्मा सौंपा है। मध्य प्रदेश में मंत्रियों को विभाग की जिम्मेदारी दे दी गई है। महेंद्र सिंह सिसोदिया को पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग दिया गया है। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को उद्योग विभाग और भूपेंद्र सिंह को नगरीय प्रशासन विभाग का दायित्व सौंपा गया है। विश्वास सारंग को तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा विभाग दिया गया है। मोहन यादव को उच्च शिक्षा विभाग और जगदीप घेवड़ा को वित्त मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ओम प्रकाश सकलेचा को लघु एवं सूक्ष्म उद्योग दिया गया है। अरविंद भदौरिया को सहकारिता विभाग और बिसाऊलाल सिंह को खाद्य आपूर्ति विभाग की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीएम शिवराज ने विभागों का बंटवारा करते हुए इंदल सिंह कंसाना को पीएचई विभाग की जिम्मेदारी दी है। वहीं यशोधरा राजे को खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रद्युमन सिंह लोधी को बीजेपी में शामिल होने का इनाम मिल गया है। लोधी को नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पूर्व मंत्री और निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल खनिज निगम का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है। बता दें कि कल पूर्व विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर हमला बोला है। रमन के राज्यपाल पर दबाव बनाने वाले बयान पर शिव डहरिया ने पलटवार करते हुए कहा, राज्यपाल से मंत्रियों का मिलना एक संसदीय प्रक्रिया है। रमन सिंह को संसदीय ज्ञान का अनुभव नहीं है। रमन सिंह ने 15 साल हर वर्ग पर दबाव बनाया और ST/SC वर्ग का भी शोषण किया। राज्यपाल से मिलना एक संसदीय प्रक्रिया के तहत है और कोई राज्यपाल पर दबाव नहीं डाल सकता। ये हमारे रमन सिंह जी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। 15 साल में उन्होंने जिस तरह की दबाव की राजनीति करी है, आज छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको हटा दिया गया। उनके पास कोई मुद्दा है, न कोई विज़न है रमन सिंह जी के पास, न उनकी पार्टी के पास। इसलिए वो इस तरह की अनर्गल बातें करते रहते हैं। हम लोग आजकल रोज़ उनके बयान आते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देना छोड़ दिया है। बड़ा मलहरा से विधायक प्रद्युमन सिंह कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गया। प्रद्युमन सिंह दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल सिंह के चचेरे भाई हैं। प्रद्युमन के भाजपा में जाने के सवाल पर उन्होंने कोई जानकारी नहीं होने की बात कही। राहुल सिंह ने कहा कि प्रद्युमन सिंह पहले भाजपा में ही थे और उमा भारती के संपर्क में थे। राहुल सिंह ने खुद को कांग्रेस का सच्चा सिपाही बताया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ITBP के जवानों ने पौधारोपण किया। इस दौरान जवानों ने बैनर लेकर लोगों से भी पौधारोपण करने की अपील की। जवानों के साथ वन विभाग की टीम ने भी हिस्सा लिया। जवानों ने कुल 1600 पौधे लगाए। लोरमी नगर पंचायत के गांधी डी के सहकारी राइस मिल में कल शाम आग लग गई। पिछले 5 सालों से बंद राइस मिल में पूर्व में ठेका कर्मचारियों के द्वारा गैस कटर से लोहा काटने का काम चल रहा था। लापरवाही से लगी आग को समय रहते दमकल कर्मियों ने बुझा दिया। राइस मिल के प्रभारी संतोष त्रिपाठी की मिल को बिलासपुर के ठेकेदार ने लीज पर लिया था। मंडला में कुएं में डूबने से 2 सगी बहनों की मौत हो गई। कुएं में पानी भरने के दौरान यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि जब एक बहन कुएं में डूबी तो दूसरी बहन भी बचाने कूद गई और दोनों की डूबने से मौत हो गई। दुर्ग जिले के गंगोत्री हॉस्पिटल में एक मरीज ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मरीज को तबीयत खराब होने पर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। घटना मोहन नगर थाना क्षेत्र की है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बदमाशों ने महिला की गला घोंचकर हत्या कर दी और लाश को जलाकर खेत में फेंक दिया। घटना के बाद सभी आरोपी फरार हैं। वारदात पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के शंकरपुर के पास हुई। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है।
मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के आम गांव में दुर्लभ प्रजाति के सुनहरे मेंढक आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ये दुर्लभ प्रजाति का इंडियन बुल फ्रॉग है जो प्रजनन काल में सुनहरे दिखते हैं। इंडियन बुल फ्रॉग इको फ्रेंडली और किसानों के दोस्त होते हैं। इनकी अधिक संख्या बेहतर बारिश का संकेत है। प्रकृति प्रेमी मेंढक की इस प्रजाति को संरक्षित करने की सलाह देते हैं। रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में वीआईपी पार्किंग के नाम पर महिला एवं बाल विकास विभाग की नई बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है। इधर 24 घंटे के अंदर बिल्डिंग खाली करने के आदेश से नई समस्या खड़ी हो गई है। नया भवन मिलने तक ऑफिस का काम ठप पड़ा है। अधिकारियों ने मुख्य सचिव से बिल्डिंग तोड़ने के मौखिक आदेश को वापस लेने की मांग की है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 1 करोड़ 30 लाख के पार हो गए हैं। कुल मौत का आंकड़ा 6,71,000 के पार पहुंच गया है। वहीं पूरी दुनिया में 75 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मरीज अमेरिका, ब्राजील, भारत और रूस में है। अमेरिका में कोरोना के मामले 33,13,000 के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,37,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका में 15,17,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना के मामले में ब्राजील विश्व में दूसरे स्थान पर है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 18,66,000 पहुंच गई है। ब्राजील में अब तक 72,000 से ज्यादा मरीज की मौत हो चुकी है। ब्राजील में एक दिन में 25,000 नए केस मिले हैं। वहीं इलाज के बाद 12,13,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना के मामले में रूस विश्व में चौथे स्थान पर है। रूस में कोरोना मरीजों की संख्या 7,27,000 के पार पहुंच गई है। रूस में कोरोना से अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इलाज के बाद 5 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना के मामले 8,79,000 के पार हो गए हैं। देश में अब तक 5,54,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 23,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 3 लाख के पार हो गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 2,54,000 के पार हो गए हैं। यहाँ कोरोना से 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं 1,40,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख के पार हो गई है। राज्य में एक दिन में 8,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव केस 17,797 हो गए हैं। प्रदेश में 654 मरीजों की मौत हो गई है। अब तक प्रदेश में 12,891 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 4,304 हो गई है। छत्तीसगढ़ में मरीजों की संख्या 4,081 हो गई। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 909 पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 3,153 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 19 लोगों की मौत हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 1,12,000 के पार हो गई है। दिल्ली में अब तक 3,371 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 90,000 के करीब मरीज ठीक हो चुके हैं। राजधानी में एक दिन में 2,000 नए मामले सामने आए। यहाँ मरीजों के ठीक होने की दर बढ़ गई है। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,38,000 के पार पहुंच गया है। कोरोना से अब तक 1,966 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में अब तक 89,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। एक दिन में लगभग 3,500 नए मरीज मिले हैं। कोरोना पॉजिटिव केस में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है। राज्य के गोबरा नवापारा में लाखों रुपए के सरकारी राशन में हेराफेरी करने वाले दुकान संचालक और उसके सहयोगी के खिलाफ अमानत में खयानत और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। मामले में दुकान संचालक और उसके सहयोगी पर 29,50,280 रुपए के राशन में हेराफेरी करने का आरोप है। पुलिस ने कबीरधाम जिले के राइस मिल के 2 मुंशियों से 71.5 लाख रुपए लूट मामले में फरार एक और आरोपी पप्पू चंद्रवंशी को भी गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से 2 लाख रुपए भी बरामद कर लिया गया। पुलिस ने लगभग पूरे रुपए आरोपियों के कब्जे से जब्त कर लिए हैं। छिंदवाड़ा जिले में यूरिया संकट के बीच यूरिया की कालाबाजारी पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले के जुन्नारदेव विकासखंड के नवे गांव में राजस्व विभाग, कृषि विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए व्यापारी के गोदाम में छापा मारा, जहां से 1,400 बोरी यूरिया बरामद की गई। दोनों व्यापारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सिवनी में कोतवाली पुलिस ने तेंदुए का सिर, खाल और 4 पंजों सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी कुल्हाड़ी से तेंदुए के शिकार कर उसके सिर और 4 पंजे को काटकर उन्हें बेचने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। अमनपुर में ऑटो पार्ट्स की दुकान के बाहर से एक मोटरसाइकिल की चोरी हो गई। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ग्राम नायका बांधा निवासी प्रार्थी महेंद्र कुमार की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कटनी के लाल पहाड़ी का मुद्दा भी डरबी होटल के साथ सुर्खियों में है। लाल पहाड़ी पर जिला प्रशासन ने गरीबों के टपरे हटाने और मुड़वारा विधायक की शिकायत के बाद भी वहां भू माफिया के टपरे रखे जाने पर विधायक संदीप जायसवाल नाराज हैं। मामले में प्रशासन को चेताया है।
राजिम से 25 किलोमीटर दूर घटारानी में हैरान करने वाला नजारा देखने को मिला। मंदिर परिसर में पहुंचे कई जिलों के लोग न तो मास्क लगाए थे और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। वहीं मंदिर कमेटी ने भी गाइडलाइन का पालन करवाने में कोई रुचि नहीं दिखाई। भिलाई नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। परिसीमन को लेकर भाजपा पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया। संभागायुक्त और कलेक्टर से शिकायत पर आरोप लगाया कि आगामी चुनाव में अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए अधिकारियों से परिसीमन में अनियमितता कराई गई है। गणेश चतुर्थी पर्व में मूर्तियों के ऑर्डर की आस लगाए बैठे मूर्तिकारों को कोरोना संक्रमण के दौर में निराशा ही हाथ लग रही। बस्तर में पश्चिम बंगाल और ओडिशा के शिल्पकार लॉकडाउन से पहले ही पहुंच गए थे। यहां हर साल उन्हें अच्छी खासी कमाई हो जाती थी, लेकिन इस बार उनके पास एक भी ऑर्डर नहीं आया, जिसके कारण वो परेशान है। आजीविका पर भी संकट गहरा गया है। बिजली खपत में होने वाले खर्चों को कम करने रेलवे ने नई पहल शुरू की है। जबलपुर रेल मंडल ने स्वचालित लाइट नियंत्रण सिस्टम लगाया है। अब जबलपुर स्टेशन पर ऐसी लाइटें लगाई गई जो ट्रेनों के आने पर अपने आप जलेंगे और ट्रेन जाने के बाद बुझ जाएंगी। राजधानी रायपुर में दिन में पहले गर्मी के बाद झमाझम बारिश होने से मौसम ठंडा हुआ, जिससे लोगों को दिन भर की उमस से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटे में दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर संभाग में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने मेघदूत नाम का एक ऐप बनाया। अब किसान मोबाइल के जरिए मौसम का हाल जान सकेंगे। इस ऐप के जरिए पिछले एक सप्ताह और आगामी एक सप्ताह के मौसम की जानकारी मिल सकेगी। IITM पुणे ने दामिनी ऐप बनाया है, जिसके जरिए आकाशीय बिजली गिरने से पहले जानकारी मिल जाएगी। कोरबा में सर्प मित्र जितेंद्र ने बीती रात बैगन डब्बार में अनोखे सांप का रेस्क्यू किया। दुर्लभ प्रजाति के सफेद सांप को एल्बिनो कॉमन कैरत कहा जाता है। जहरीला सांप कोरबा में दूसरी बार मिला है। वन विभाग जितेंद्र की टीम की मदद कई मौके पर सांपों की जान बचाने में लेता रहा है। संस्कृति विभाग परिसर में संचालित प्रदेश के सबसे बड़े महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय को लगभग 3.5 महीनों के बाद लोगों के लिए खोल दिया गया। संग्रहालय आने वाले लोगों के लिए समय समय पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। साथ ही उन्हें थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। यहाँ एक समय में सिर्फ 32 लोगों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ और कुसमी गांव के किसान मालामाल हो रहे हैं। यहाँ के किसानों को नाशपाती ने मालामाल कर दिया है। नाशपाती की बम्पर फसल से किसानों के मुरझाए चेहरे खिल गए हैं। बम्पर फसल होने के कारण किसान अब अपनी फसल को महिला समूहों को बेच रहे हैं। वहीं कई व्यापारी किसानों को एक पेड़ का 15 से 20 हजार रुपए दे रहे हैं।